सो गुड मॉर्निंग एंड फाइनली आज का दिन है 4 अक्टूबर, यानी आज हमारा 21 डेज चैलेंज ख़त्म होता है। एंड ये रहा क्रिएटिन, ठीक है, जो जस्ट मैंने अभी आकर शावर लेकर बनाया अभी। एंड 21 डेज़ ये रहा मार्क कैलेंडर में, एक एक दिन एक एक रील एक एक व्लॉग में आप ये देखोगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये जो वीडियो है ये व्लॉग से पहले आ सकती है, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका मैं कैमरा कैसे कैसे मैंने सेट किया है तो आई डोंट नो सही लग रहा हो ना। मैं ना चेयर ले लेता हूँ क्योंकि मेरे ना पैरों में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। रीज़न नंबर 1, रनिंग इज़ रनिंग, उससे दर्द होगा ही, वो तो नॉर्मल है। द थिंग इज़ मैंने कल लगाया था 90 kg के क्रेज़ी PR विदाउट बारबल वेट। अगर बारबल वेट को ऐड करेंगे तो वो अराउंड 100 एंड कुछ समथिंग हो जाएगा, यानी 100+ kg का स्क्वाट लिया था, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1-2 महीने बाद लिया है। इतना हैवी गया था कल में, जो कि मेरे को नहीं जाना चाहिए था। ऑफकोर्स मैं रनिंग भी करता हूँ और इतना ज़्यादा लेग पे स्ट्रेन देना अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसीलिए आज जब मैंने रनिंग की तो अराउंड 3 किलोमीटर के बाद मेरे हैमस्ट्रिंग्स और थोड़े से काउंट्स में पेन होने लग गया था। बट हाउएवर हमने नियर टू क्लोज 4 किलोमीटर अचीव किया, विच इज़ गुड। इतना ज़्यादा फटीग लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने 2 दिन बेड रेस्ट किया है, जिसको मैं बात करेंगे इस वीडियो में। बेड रेस्ट लिया है एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था अपने आप से ही। तो बस स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग, जिसमें हम मेनली ये 21 डेज चैलेंज का एक एक दिन का कुछ मेन पॉइंट फैक्टर्स बात करेंगे। क्यों स्टार्ट किया मैंने, कैसा गया ये चैलेंज, एंड वी हैड रिवॉर्ड सिस्टम टू। जो प्रॉमिस किया था मैंने अपने आप को ही, अपने ही पैसे से अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूँ, विच इज़ मच मोर वर्थ इट, क्योंकि मैंने कुछ करके पाया ये चीज़। ठीक है, तो करते हैं फिर इसी के साथ वीडियो। ओके, तो बस मैं थोड़ा सा वही माइक टेस्ट कर रहा था। अब बात करते हैं हमारे रिवॉर्ड सिस्टम की, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो पहला रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब एक से तो मन नहीं भर रहा था मेरा, चाहिए भाई चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि रिवॉर्ड सिस्टम्स ऐसे होते हैं ना कि तुम ऐसे रिवॉर्ड्स लेने का मेरा ऐसा मन था जो मेरे ट्रेनिंग में, मेरे डे टू डे लाइफ में भी हेल्प हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कंट्रोलर ही लेता है, गेमिंग कंट्रोलर की 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन खेला और उसके बाद फिर हाँ गुड। तो नहीं, हमें कुछ यूज़फुल लेना था। ठीक है, जैसे क्रिएटिन हो गया, जैसे तुम्हारे जिम बैग हो गए। तो मैंने भी हेडफोन डिसाइड किया था, राइट। तो हेडफोन को मैं सबसे पहले अनबॉक्स कर देता हूँ आपके लिए, विच इज़ दिस टाइप सी ईयरफोन्स। ओके, आई नो वेरी डिसअपॉइंटेड हो आप लोग मेरे से कि भाई तुम्हें तो बोल्ट मस्टैंग बोला था, मस्टैंग हेडफोन्स कहाँ है, मस्टैंग हेडफोन्स। नो नीड भाई, नहीं चाहिए मस्टैंग हेडफोन्स। अब ये मत सोचना कि मैं बजट पे इशू था, क्योंकि द थिंग इज़ मैंने बजट के इतने नौटंकी की थी, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ ये हेडफोन्स है टाइप सी केबल वाले, जो मेरे आईपैड के साथ कंपैटिबल है, मेरे फ़ोन के साथ कंपैटिबल है, इवन मेरे लैपटॉप के साथ भी कंपैटिबल है। एंड इट इज़ सो गुड कि तुम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने अराउंड 200-300 समथिंग बाय किया है। एंड अभी ना मेरे सिर्फ आईपैड से ही कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि गुस्सा मत आना, बट हेडफोन के नाम पे मैंने टाइप सी ईयरफोन लिया है। अब रही बात कि मैंने हेडफोन क्यों नहीं लिया, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो पहला चीज़ ये कि जब मैंने 1 हफ़्ते तक इस चैलेंज में था, तो एक वर्ड होता है इम्पल्सिव बाइंग। ओके, इम्पल्सिव बाइंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदो तो 1 हफ़्ता वेट करो, डिपेंडिंग ऑन द चीज़। अब जैसे आपका राशन ख़त्म हो रहा था, बाय वेट करो कि 1 हफ़्ता में भूखे रह कर देख लूँ क्या पता है 2 हफ़्ता और चल जाए। नहीं, इम्पल्सिव बाइंग वो चीज़ होती है जो आपको पसंद आई एंड ले लेते हैं भाई। तो उसका वेट करने के लिए 1 हफ़्ता निकालो आराम से। ठीक है, 1 हफ़्ता वेट लो, 1 हफ़्ता इज़ इनफ। मैंने पहले बोला था कि मैं स्मार्ट वॉच भी लूँगा, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्मार्ट वॉचेस आते हैं 70-80% ब्रांड के, जो बजट में होते हैं वो वर्थ इट नहीं होते। ठीक है, उनको तुम अगर इस बोतल पे भी बांध दोगे ना, वो हार्ट रेट बताएंगे, तो इट्स इज़न्ट वर्थ इट। सेकेंड चीज़ लगी मेरे को कि हेडफोन्स। अब देखो, मैंने ये जब 7 से 10 दिन ये चैलेंज कंप्लीट किया तो मैंने हेडफोन्स जो यूज़ करता था वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट थे। मतलब उनमें कोई इशू ही नहीं था जिससे मैं उनको रिप्लेस करूँ। कोई फॉल्ट भी तो होना चाहिए ना, तो फॉल्ट नहीं था। ठीक है, अब एक चीज़ था कि मेरे को आईपैड और फ़ोन से डुअल पेयरिंग चाहिए थी। ब्रो, दिस गिव्स मी डुअल पेयरिंग विदाउट एनी ब्लूटूथ एरर। ठीक है, तो
इसीलिए मैंने फिर बहुत सोचा एंड 1-2 हफ्ते बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नो नीड। इवन दो सेल में भी वो प्राइस कम नहीं हुआ, तो एक तो फैक्टर वो भी था कि मेरे को लगा कि वो बिलो 2000 आ जाएगा, बट वो उतना ही रहा। सारे डिस्काउंट लगाने के बाद भी 100-200 रुपीज़ कम था। तो 200 जो मैं एक्स्ट्रा देता, मेरा प्लान था कि सेल में 2000 रुपये कम हो जाएगा तो मैं ले लूँगा, बट वो कम ही नहीं हुआ। तो जितना वो 200 रुपीज़ कम हुआ उतने में मैंने टाइप सी ईयरफोन ले लिया, जो कि सो गुड। ओके, एंड ये है मेन स्टफ़, ओके, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये प्रोडक्ट कल आ चुका था, बट मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया क्योंकि आपके लिए रखा है मैंने। एंड हाँ, मैंने ये मिंत्रा वाला प्रोडक्ट अनबॉक्स किया था। रीज़न बीइंग वन कि ये एक ड्रेस है, ठीक है, ये एक आउटफिट है जो कि HRX का रनिंग स्लीवलेस टी शर्ट है, ओके, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और HRX कंपनी का है। मेरे को अच्छे रेट में मिला, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया। इसको मैंने इसलिए खोल के रखा है पहले क्योंकि फिट चेक करना ज़रूरी था। एंड गाइज, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज, ये डबल एक्सेल ऑर्डर किया था मैंने। नॉर्मली जब मैं कोई भी टी शर्ट पहनता हूँ तो डबल एक्सेल ही लेता हूँ, तो आई थॉट कि ये भी डबल एक्सेल ले लेता हूँ, लूज़ तो नहीं, फिर फिटिंग ही रहेगा ना। मतलब मेरा प्लान था ट्रिपल एक्सेल लेने का, मैंने डबल एक्सेल मंगाया। इट वॉज सो बिग, इट वॉज लाइक ये है ना, यहाँ तक आ रहा था, और ये वाला है ना, ये यहाँ तक आ रहा था, और इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई आप पे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने इसको अभी रिटर्न में नहीं, रिप्लेस में डाला है। तो इसका दूसरा साइज़ एक्सेल में आएगा, ओके, तो एक्सेल में ही आएगा। तो HRX की रेंट टी शर्ट है। जब ये एक्सेल में आएगा तो मैं किसी डेली व्लॉग में आपको ये बता दूँगा, ओके। अब रखते हैं इसको अंदर, इसका कलर वलर सब हम डेली व्लॉग में एक दिन बात कर लेंगे। और इवन तो आप लोग कोई चीज़ जिम या वर्कआउट रील में देख ही लोगे इसको भी यूज़ करते हुए, ठीक है। ये टाइप सी ईयरफोन्स। अब बात करते हैं कि जब रनिंग स्टार्ट की मैंने, लाइक इट वॉज़न्ट एन ईजी प्रोसेस, क्योंकि बचपन से मेरे को रनिंग कभी पसंद नहीं थी, कभी नहीं पसंद थी। मैं स्पोर्ट्स बहुत खेला है, मैंने बास्केटबॉल खेला है, बैडमिंटन खेला है, फुटबॉल तक बहुत खेला है, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो जानते होंगे, फुटबॉल भी मैंने बहुत खेला है, बहुत पैशनेट होकर खेला है, पर मेरे को रनिंग कभी रनिंग पसंद नहीं थी मेरे को। तो इन्हीं सब के वजह से मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी अकम्प्लिश करते हैं, इस चीज़ को भी ओवरकम करते हैं, एंड मैंने रनिंग स्टार्ट की। तो शुरू के 1 हफ्ते बहुत अच्छे गए। 8वें दिन आई अचीव माई 5 किलोमीटर्स, ओके। रनिंग में ऐसा है कि तुम दौड़ते जाओ, डोंट ओवर डू, बट हाँ, रनिंग में 2 पेन आता है गैस, एक फिज़िकल पेन, एक मेंटल पेन। तो मेंटली जो पेन आता है कि अब नहीं हो गया, मेरी इतनी ही लिमिट थी, मैं 2 ही किलोमीटर भागता आया ज़िंदगी भर, तो मैं 2 ही भागूंगा, वो तुम ओवरकम कर सकते हो। बट एक जो फिज़िकल पेन होता है कि भाई मैं भागा ना, तो ये घुटने ख़त्म हो जाएंगे, तो स्टॉप देयर, क्योंकि तुम एक एथलीट लेवल प्रोग्राम के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें ख़त्म नहीं करने अपने घुटने, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी नहीं चाहते कि तुम 4 दिन हुए नहीं या 5वें दिन घर में पड़े हो, ठीक है। तो यही सब रीज़न्स थे। एंड देन तो यही सब पेन्स होते हैं जो जिसको तुम्हें ओवरकम करना होता है। फिज़िकल पेन में मैं चाहता हूँ कि आप इग्नोर मत करो, मैंने भी इग्नोर नहीं किया, मैंने जितना हुआ उतना ही किया। तो आई एम बेटर कि मेरा फेस पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, आई मीन लाइक समझ लो, एकदम ऐसे, फिर एकदम ऐसे, एंड देन कॉन्स्टेंट। तभी मैंने कॉन्स्टेंट वे में अपना ओवरकम कर लिया 21 डेज़ को ये। तो शुरू के 7 दिन वॉज सो गुड, आई वॉज बिटवीन लाइक 3 to 4 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर मैंने अचीव नहीं किया था। 5 किलोमीटर एक अपने में ही बहुत बड़ा गोल है। ऑन द 8th डे, जिसकी मैं रील डाली थी, मुझे उस दिन रनिंग करने का मन नहीं था, एकदम मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आई वेक अप वेरी लेट, बहुत धूप थी, ठीक है, बहुत धूप भी हो गई थी, मेरा पेट भी बहुत दर्द हो रहा था, आई गेस कुछ ब्लोटिंग फील हो रहा था। एंड देन मैंने गया रनिंग करने, एंड आई एम थैंकफुल टू दिस डे कि मैं उस दिन रनिंग करने गया। अगर मैं उस दिन रनिंग नहीं करने जाता तो मेरे 5 किलोमीटर्स अचीव नहीं होते, कभी अचीव नहीं होते। तो उस 5 किलोमीटर को मैंने अचीव किया, एंड नॉट गोना लाई, दैट वाज वेरी पीक अचीवमेंट फॉर मी। जिसको रनिंग नहीं पसंद थी, उसने 5 किलोमीटर अचीव किया। उसके बाद 2-3 दिन, डे 13-14 तक मैंने आराम से 5 to 6 किलोमीटर में रखा अपना रनिंग। मेरे दोस्त हैं जिनको मैं शाउट देना चाहता हूँ, आयुष, अमितेश, उदय, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। आयुष ने मेरे को अच्छे फॉर्म में दौड़ना सिखाया, अच्छे तरीके से, अच्छे इंजरी फ्री होकर रनिंग सिखाई। अमितेश ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई आपकी पेस बहुत क्रेज़ी है। उदय ने बहुत हेल्प की। तो यही सब चीज़ों की वजह से
21 डेज़ कंप्लीट हो पाए हैं, क्योंकि रेगुलर मोटिवेशन और रेगुलर प्रेज़ करने से आप भी एक हद तक अच्छे से बढ़ पाते हो। और ये जो गिफ्ट नहीं, मतलब ये मेरा ही रिवॉर्ड है, ये आयुष का ही कहा हुआ है कि भाई तू हेडफोन लीव कर, तो ये ले, विच वॉज स्ट्रेट ट्रू। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे, ठीक है। तो डे 12, 13 एंड 13th डे पे आई अचीव्ड माई फर्स्ट 10 किलोमीटर्स। डैट वॉज स्टिल अनइमेजिनेबल। मेरा मतलब ऐसा था कि मेरे को पता है कि उस मोमेंट में मेरे ना 10 किलोमीटर्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने फ़ोन में से देखा था 9.1, 9.2, 9.3 एंड मेरे को पता था उस मोमेंट पे हो जाएंगे। एंड जैसे ही मैं ऐसे भाग कर आया और मैंने मतलब मेरा मन था कि वो रोड को ना मैं ऐसे चूम लूँ। लाइफ का पहला 10 किलोमीटर है भाई तुम्हारा, कैसे तुम जाने दोगे उसको। तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसकी ब्लॉग डाली है मैंने। अगले दिन भी मैंने 10 किलोमीटर अचीव किया, बट उसके अगले दिन वी आर डन, वी आर सो डन। एक्चुअली द थिंग इज़, जब हमने रनिंग की तो हमने ये रखा था माइंड में कि हम रनिंग करेंगे तो अनलिमिटेड रनिंग करेंगे विदाउट एनी लाइक मच ऑफ द गोल्स, कि गोल्स क्या है वगैरह वगैरह। बट ये गलती कर दिया हमने, हमें एक डेली गोल रखना था। हम कभी 5 भाग रहे हैं, कभी 10 ही भाग जा रहे हैं, कभी 7 भाग रहे हैं। और इससे दिक्कत ये हो गई कि जब 2 लगातार दिन 10 किलोमीटर्स कवर अप किए हमने 1 आवर 14 मिनट्स में, कुछ 7 के अराउंड पेस, जो कि विच अ गुड पेस। उसके बाद सोल और हील ने जवाब दे दिया। टिश्यू पेन, टिश्यू फ्रैक्चर के सिम्टम्स दिख गए हमें। लाइक ये जो सोल और हील है, यहाँ पर एक निडल पियर्स कर रहा है, ऐसा पेन था उधर, जिसको हमें ओवरकम भी करना था और रनिंग भी करनी थी। मतलब कितनी बदकिस्मती होती है उन लोगों की कि जिनको कुछ करना है पर वो कर पा नहीं रहे हैं। जैसे साकेत गोखले के देखो, अभी फेमस है, वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं सर। तो उनके गर्दन पे दिक्कत है और उनको चाहिए, उनको हैवी लिफ्ट करना है पर वो कर नहीं पा रहे। उनका माइंडसेट उस चीज़ में कि मेरे को हैवी लिफ्ट करना है पर नहीं कर पा रहे। बट वन डे ही विल, एंड सो वी डिड। हमने खुद भी ये काम किया, हमने अपना माइंडसेट रखा कि नहीं हम भागेंगे, और हम भागे, हमसे नहीं हो पाया, हम रुक गए। मैंने जब रुका, मेरे को याद है अगले दिन मैं सिर्फ 1.7 किलोमीटर्स भाग पाया था। आई वॉज सो मच, आई वॉज लाइक, तुम यकीन करो, तुम 10, 6, 7, 1.7 भाई होता है, ठीक है। बहुत दुख होता है, कि बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन होता है जिस दिन पेन होता है तो हम इसको ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें 21 दिन और जाना है, ठीक है। 17-18 डे था ये कुछ। वही थॉट किया हम इसको ओवरकम करेंगे। नेक्स्ट डे गए विद द फुल माइंड सेट कि दौड़ेंगे, और इस बार कहाँ दौड़ेंगे, रनिंग ट्रैक पे। इस बार मैं रनिंग ट्रैक पे दौड़ने गया था, हम रनिंग ट्रैक पे दौड़ेंगे। बस 4 राउंड, 400-500 मीटर के ट्रैक पे सिर्फ 4 राउंड, अराउंड 1.6 करके ही हम ऐसा। लास्ट डे तो हमें हील और सोल पे पेन हो रहा था, इस बार हमें शिन पेन हो रहा था। शिन पेन होता है, वहाँ दर्द हो रहा था। इट वॉज सो पेनफुल कि मेरा मन किया कि मैं जूते में निकाले, एंड आई वॉज लाइक कि मैं पैर ना हटा दूँ, निकाल दूँ बॉडी से, एम्पूटेट कर दूँ, इतना पेन हो रहा था। तो मैंने आयुष को बताया। आयुष ने बोला कि भाई एक्चुअली हो सकता है कि तूने इतना ज़्यादा प्रेशर दिया अपने पैरों पे इस 19-18 डेज़ में, तो इसीलिए ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो आई सेड कि क्या किया जाए। ही सेड लीव हेडफोन्स, बाय समथिंग जो तेरी हेल्प करे आगे के प्रोसेस में। एंड सो वी डिड दैट टू, एंड वही है ये चीज़ जिसको भी हम अनबॉक्स करेंगे। चलो, उससे पहले एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स। ओके, मैंने इस विंटर गोल में एक गोल ऐड किया है कि मैं डेडलिफ्ट को ऐड करूँगा वीक में 2 बार, और बहुत क्रेजी डेडलिफ्ट होगी। द थिंग इज़, मैं 80 kg तक डेडलिफ्ट मार लेता हूँ, पर जब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ मेरे हाथ से निकल जाता है, लाइक फिसल जाता है वो। तो दैट्स वी बॉट दिस क्रेजी डेडलिफ्ट और स्ट्रैप, मतलब वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप। एंड इससे हमारे लेट पुल डाउन पे भी बहुत फ़ायदा होगा। और इसी पे बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो वेट लिफ्टिंग स्टेप्स आर ऑल डन, ठीक है। लाइक अच्छे हैं, विक्ट्री के हैं ये,
और मेरे को अच्छे बजट में मिले, क्योंकि सेल में इसकी प्राइस अच्छी हो गई थी। तो मैंने जब ये ऑर्डर किया तो मैंने साथ में कार्ट में ऑर्डर कर दिया कि इन दोनों को रहेंगे। तो हमने ओवरऑल अभी तक 3 चीज़ें देख चुका है। एक तो हमने HRS की टी शर्ट, एक टाइप सी हेडफोन्स एज प्रॉमिस्ड, एंड दिस इज़ वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप, जो कि अब डेडलिफ्ट आएगी, डेडलिफ्ट उठेंगे, डेडलिफ्ट। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो भाई 12 दिन का कवर अप कर रहा हूँ, बन लंबी तो होगी, देयर इज नो डाउट। एंड नाउ हियर कम्स अ बिग थिंग। Soul for every soul. Damn, that's so crazy. ठीक है, सो ये है रनिंग सोल। अब देखो, द थिंग इज़, जब हम रनिंग करते हैं तो हम डिफरेंट ट्रैक्स पर रनिंग करते हैं, डिफरेंट जगहों पर रनिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी सोल्स तो अच्छी होती है, बट अच्छी सोल्स कितनी में होती है? नाइकी का हज़ारों वाले जूतों में 4-5 हज़ार वाले, जो कि मैं मंगा सकता था, बट मैंने अभी मंगाया नहीं है। जब मैं अपना मैराथन कंप्लीट करूँगा, एक हाफ मैराथन, तब मैं मंगाऊँगा, ठीक है। तो क्या आता है, तो आयुष ने मेरे को वही रिकमेंड किया कि ब्रो जस्ट गो एंड ब्रॉड दिस बीस्ट अप। ठीक है, ये चीज़ ऐसी है ना, ये चीज़ तेरे हर शूज़ में लग जाएगी, हर शूज़ के अंदर डाल और उसको यूज़ कर। तो 21 डेज़ चैलेंज हमने रनिंग बिना इसके कर ली, बट हाउएवर हमने अकम्प्लिश किया। जब हम 1.7 किलोमीटर्स गए, 1.2 गए नए ट्रैक पे, अगले दिन हम 2.6 तक गए, फिर अगले दिन हम 5 अचीव की, जिसमें बिना पेन के हम और भाग सकते थे, जैसा मैंने वीडियो में स्टोरीज़ में लगाया है, हम भाग सकते थे, पर हम भागे नहीं, क्योंकि मेरे को फिर से बिस्तर पे नहीं आना भाई, मेरे को फिर से वो ज़िंदगी भर स्प्रे नहीं लगाना। तो आई लेफ्ट एट, मैं 5 किलोमीटर पर रुक गया, गुड। आज अगले दिन 3 पॉइंट कुछ समथिंग गए, एंड आज हमने 4 तक किया। आज हम 5 तक भी जा सकते थे, बट अगर हमने कल लेग्स में नहीं ट्रेन की होती ज़्यादा इतना हार्ड, तो आज 5 हो सकता था। बट अभी भी मेरे सोल हील में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो अब नहीं होगा। तो इस पूरी जर्नी से एक चीज़ कंफर्म पता चल जाती है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यू नो। आज दोस्तों के साथ ही अचीवमेंट सेलिब्रेट भी करूँगा मैं, तो आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रही थी, लाइक फुल लेंथ व्लॉग, ये वन ऑफ देम है। तो बस यही है कि 21 दिन हमने कवर किया, एंड भाई टू फ्लेवर गास्टेड लाइक वो फनी में बोलते हैं ना, ठीक है, टू मच हैप्पी, ओके, टू मच, मतलब कह नहीं सकता मैंने कि अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है ना कि 21 दिन इस बिस्तर से उठना, शीशे के सामने बॉडी वेट चेक करना, एंड देन शूज़ पहनना, वहाँ से सॉक्स निकालना, यहाँ से ईयरफोन पॉकेट में डालना, और सनराइज़ हो रहा है, जा रहे हो दौड़ने, लोग मिल रहे हैं, बहुत लोग मिले, बहुत लोगों ने हाय हेलो किया, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं आपका फॉर्म सही है, आपका फॉर्म यहाँ थोड़ा इशू कर रहा है। दोस्तों ने सपोर्ट किया, अमितेश, आयुष, उदय, सत्या, अक्षय, रिस्पेक्ट भाई, तनुजा ने बहुत रिस्पेक्ट किया, जिस डिसीजन को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोगों ने जो कमेंट किया आपने वीडियोस में, जो व्यूज़ आए, जो लाइक्स आ रहे हैं आपके, रिस्पेक्ट। बहुत लोगों ने केयर दिखाया। अपर्णा ने बोला था रेस्ट कर आर्यन, इतना फ्रैक्चर इतना मत कर। तो आदि जो अभी यहाँ है नहीं, उसने बोला कि भाई हार रहा हूँ, हाफ मैराथन भागना है, भाग तो बस। तो इट कांट बी मच पॉसिबल कि आप लोग के बिना ही नहीं हो पाता, बट इट हैपेंड। तो थैंक यू गाइज एंड लव यू ऑल। इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, बट आई वांट कि आप लोग दिल से इस व्लॉग को देखो और दिल से अपने साथ रखो इस व्लॉग को, क्योंकि हम दूसरों को अप्रिशिएट और थैंकफुल नहीं हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हैं, बट फॉर दिस जर्नी इज़ 120 आई गेस 125 डेज़ तक हमने ये जर्नी चलाई है अपनी, एंड आई एम ग्रेटफुल। 125 डेज़ आर इनफ, ठीक है। जो मेहनत लगती है, जो आप तक ये वीडियो पहुंचती है, जो आप लोग मेरे को फीडबैक देते हो, भाई चाहो तो छोड़ दो, कौन कर रहा है ये सब,
पर जिस तरह से हम लोग थैंकफुल हो ना, मैं थैंकफुल हूँ ना जिस तरह से आप मेरे को सपोर्ट करते हो, आई एम टू ग्रेटफुल गाइज। ठीक है, इस माइक से लेकर, इस सोल से लेकर, इस जर्नी से लेकर, इस आईपैड से लेकर, सब कुछ सपोर्ट है, सब कुछ एक माइंडसेट है कि अकम्प्लिश करना है। तो बस लगे रहना है। और विंटर आर्क शुरू हो गया है तो उसकी भी एक वीडियो आएगी, जो कि गोल्स हमने बना लिए हैं। विंटर आर्क नाम का होता है, बट मेरा विंटर आर्क थोड़ा अलग जाने वाला है, जिसमें मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों को मर्ज करूँगा और तीनों के एक स्पेसिफिक गोल्स होंगे। ठीक है, 3 मंथ 3x गोल्स, ठीक है, और 3x इंटेंसिटी के साथ ये गोल्स आएंगे। ठीक है, एंड वी विल डू इट। तो इस पूरी 21 डेज़ की जर्नी में हमने रनिंग की और अराउंड 79 किलोमीटर्स, हाँ 79 किलोमीटर्स अचीव किए हैं। ओके, 79 किलोमीटर्स आर काइंड ऑफ अबव एवरेज एक फॉर अ बिगनर। तो वैसे भी हम अबव एवरेज ही हैं गाइस। हाँ, मजाक कर रहा था। वी आर जस्ट अ स्टूडेंट, जो हमेशा से एक लर्निंग होना चाहिए, एक लर्निंग माइंडसेट के साथ हैं हम लोग, और हमें हमेशा एक लर्नर होना चाहिए। तो इसी के साथ ये दिन एंड करते हैं एंड इन्जॉय योर वीकेंड्स। आज सैटरडे है, मैं भी हो सकेगा तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगा अगर हो सकेगा तो, वरना नॉर्मल क्रेजी डेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेट्स डू इट। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।